सिपाही बिहारी लाल, हुजूर। ये बताओ कि कल से मेरे पिताजी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं राज दरबार गया, वहां भी मुझे नहीं मिले। राजमहल गया, पिताजी वहां भी नहीं मिले। जी प्रजा की तरफ गए हैं, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश और आगे बढ़ गए हों, बिहारी या लाल, कोई विशेष काम पड़ गया हो। देखिए, पिताजी अगर प्रजा की तरफ जाएंगे तो शाम तक तो जरूर लौट कर आएंगे। जी हाँ हुजूर, लौट तो आना चाहिए उनको। एक काम करता हूँ, जी माँ जी को बुलाता हूँ और मंत्री जी को, ठीक है हुजूर, पिताजी के बारे में उनसे पूछता हूँ। पूरी जानकारी दीजिए। माँ जी, मंत्री जी, माँ जी, मंत्री जी। मंत्री जी, क्या बात है? लेकिन मेरी माँ कहाँ चली गई? आती होगी बेटा, कुछ कहा नहीं जा रहा। माँ, माँ, आप लोग रो रहे हैं? लेकिन माँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बेटे? क्या पूछना चाहते हो? तो पिता कल से नहीं मैया दरबार में, वो गए हैं कहाँ को दिखाते नहीं। मैया तुम रो रही, मंत्री जी रो रहे, बात क्या है जो कुछ भी बताते नहीं। बोलिए मंत्री जी। और माँ, आंखों से आंसू की धार। सुनो बेटे, मैं बता रही हूँ। उन्हें को बुलवा के सेना पति ने पिसरे, उनको बुलवा के सेना पति ने पिसरे, लग रहा कोई संग में चली चाल है। हीरा बढ़ के लिए लगता मारा उन्हें, हीरा बढ़ के लिए लगता मारा उन्हें, आत्मा बोलती है मेरे लाल है, आत्मा बोलती है। ठहरो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कहने के पहले तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। अरे वो वफादार सेनापति मेरे पिताजी को क्यों मारेगा? और फिर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले, किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के पहले या तो कोई गवाह हो या तो कोई सबूत हो। तू नहीं जानता बेटे, धन दौलत के लिए इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। ये कलयुग है बेटा, कलयुग। माँ, मैं कैसे मानूं, कैसे यकीन करूं? समझाइए मंत्री जी। बेटा देखो, ये त्रेता युग नहीं है बेटा,
ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग बेटा, कलयुग। इस कलयुग में भाई भाई का नहीं होता, बाप बेटे का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। हो सकता है सेनापति संग्राम सिंह हीरा मणि की लालच में आकर महाराज को यानी आपके पिताश्री को जान से खत्म कर दिया हो। मंत्री जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा। अरे वो इस राज का एक वफादार सैनिक है और मेरे पिताजी को मारेगा तो क्यों मारेगा? महारानी जी, युवराज को सबूत चाहिए। हाँ, कोई सबूत है? हाँ बेटे, सबूत है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। क्या सबूत है? कि मेरे स्वामी तेरे पिता ने अपने हाथों से लिखा है बेटे। मेरे पिताजी ने? ये देख बेटे, ये खत देख मेरे लाल। मंत्री जी, सबसे पहले इस खत में क्या लिखा है उसे पढ़कर सुनाओ। बेटा, इसमें लिखा है, महारानी जी, मंत्री वायुराज उत्तम सिंह, मैं सेनापति संग्राम सिंह के साथ राजमहल से बाहर जा रहा हूं और शाम तक राजमहल वापस आ जाऊंगा। आप लोग किसी बात की चिंता न करना। और महाराज की सिग्नेचर, बेटे उत्तम, महाराज के हाथों का लिखा हुआ खत। माँ, सेनापति ने ऐसा किया? अरे ये तो मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ पत्र है और मेरे पिताजी ने साइन भी किया है कि खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे। खत ये लिखा है बेटा, पिता का तेरे। लेखनी देख लो सा के हाथ की। कल से लौटे नहीं स्वामी दरबार में, कल से लौटे नहीं स्वामी दरबार में। मार डाला उन्हें कुछ ना परवाह की, डाला उन्हें। माँ, अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनो। तो सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, सेनापति ने अगर मैया ऐसा किया, अब वो जिंदा रहेगा न संसार में। अगर मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे सुहाग को मिटा दिया सर। घबराओ नहीं, अगर सेनापति ने ऐसा किया है तो आने दो उसको, आने दो उस हरामखोर को। देखना देखना मैं उसे कैसी सजा देता हूँ हरामखोर को। और माँ, तुम रो नहीं, रो नहीं। अरे मोरे रजऊ कहाँ भागी गए।
स्वामी जी। आज मुझे एक बात याद आई, कैसी बहुत बात? पुरानी बात है, अरे बोलो तो क्या बात है? और आज वो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बताओ स्वामी जी, मैं भी जानना चाहती हूँ। मेरी माँ का जब देहांत हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे एक ये ताबीज दिया था, एक ये ताबीज दिया था और कहा था कि बेटे, जब मेरे घर में कोई संतान पैदा हो, मेरे घर का कोई चिराग पैदा हो, तो उसके गले में इसको डाल देना और उसकी रक्षा करेगी। तो ठीक है स्वामी जी। तो प्रिय, आज मैं सोचता हूँ ये ताबीज अपने बेटे राजू के गले में डाल दूं। क्यों नहीं? ले आओ प्रिय। अब दवा से ज्यादा काम बुजुर्गों की दुआ करती है। हाँ स्वामी जी, मैंने अपने सास ससुर को तो देखा नहीं है, हाँ, लेकिन सुना है कि माता पिता की दुआ अभी खाली नहीं जाती है, जो कि इस ताबीज में आपके माता पिता की हाँ प्रिय, आशीर्वाद और दुआ इसमें शामिल है। ये बात सत्य है प्रिय कि कभी भी किसी माँ बाप की दुआ खाली नहीं जाती है। मंत्री जी, यू आर अंडर अरेस्ट। आखिर बात क्या है? बात बाद में बताया जाएगा। युवराज उत्तम सिंह का आदेश जारी हुआ है, जहां कहीं भी सेनापति संग्राम सिंह मिले उसके हाथों में हथकड़ी डालकर राज दरबार में उपस्थित किया जाए। अरे कुछ कारण तो होगा। कारण कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ राज दरबार में बुलाया गया है। रामबली, डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथों में हथकड़ी और घसीटते हुए राज दरबार ले चलो। मंत्री जी, आखिर क्या बात है? क्यों हमारे स्वामी जी के हाथों में हथकड़ी डाली जा रही है? ये फैसला भले राज दरबार में किया जाएगा। वहीं पर आकर सुनना कि युवराज उत्तम सिंह ने इन्हें क्यों बुलाया है। मंत्री जी, चलो मान लियो सेनापति बहुत दिन पर बॉर्डर पर आए हैं और उनके पत्नी मिनहा कह रही हैं भाई काहो का विचार बना हुई, तो चलो 2-3 घंटा का राय दियो। डाल दो सेनापति संग्राम सिंह के हाथ हथकड़ी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब वही हो रहा है वही वहां जो राम रच रखा, जो होना चाहिए। हथकड़ी पहनो, दरबार में चलो, अब अहन हुआ पूरे सनीचर उतर जात। समझ गए प्रिय, तुम घबराओ नहीं प्रिय, मैं एक क्षत्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। राज दरबार में मुझे कुछ नहीं होगा, और तुम अपने मुन्ने का ख्याल रखना। मैं बहुत जल्द आऊंगा प्रिय, हाँ बहुत जल्द आऊंगा। तुमका कुछ न होई, हम सब मर गए ना, पहले दरबार तो चलो। ले चलो घसीटते हुए, चलो। या भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर वाले, ये तूने कैसा दिन दिखा रहा मुझको? फिर भी हे भोलेनाथ, हमारे स्वामी जी की रक्षा करना। जिस हाल में भी हमारे स्वामी जी रहे, परमात्मा हमेशा उनकी रक्षा करना। या भगवान, क्या तूने थोड़ी ही खुशियां हमारे जीवन में डाल रखी? ना जाने क्या बात है, क्यों मंत्री जी और दरबारी हमारे स्वामी जी को पकड़ कर ले गए। चलती हूँ, देखती हूँ हमारे स्वामी जी कब लौटते हैं।
रमली मुलजिम को फरे राज दरबार हाजिर किया जाए। युवराज युवराज की जय हो। बेटे, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ बेटे। क्या जानना चाहता है? बेटे ये सब क्या है? इसको देखकर दिल थर्रा रहा है बेटे, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बेटे। अगर आदेश हो तो पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बेटे, और कैद कर के क्यों राजकुमार, कैद कर के क्यों राजकुमार बुलाया गया मुझे दरबार। कौन खता मैंने किया बतला वो तत्काल, मंत्री जी लाए मुझे हाथ हथकड़ी डाल, और सुनी ना मेरी कोई पुकार, सुनी ना मेरी कोई पुकार बुलाया गया मुझे दरबार। हाँ बेटे, इसका मतलब तुझे कुछ भी नहीं पता है कि तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर यहाँ क्यों लाया गया? हाँ बेटे, यही जानना चाहता हूँ क्या कारण है बेटे। सुन मेरी बात, हरामखोर, नमक हराम और पिता का लिखा पत्र ये देख, महाराज का पिता का लिखा पत्र ये देख, दिया सारा तूने उन्हें बुलाकर कहा हजम कर डाला, जिंदा रखा या उन्हें पहनाया मौत की माला, और पिताजी समझते तुझको ने, पिता समझते तुझको ने। ये ले, देख मेरे पिताजी के हाथ का लिखा हुआ पत्र। अरे भगवान, प्रभु ये तो महाराज की हैंड राइटिंग और महाराज का सिग्नेचर भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, पत्र में लिखा है जो गलत है ये मजमून, महाराज के बारे में मुझे नहीं मालूम, और आप सब करे मेरा एतबार, आप सब करे मेरा एतबार बुलाया गया मुझे दरबार। ऐसे ना बतलाएगा जो पाजी मक्का, मारो डालो जेल में, करो नहीं अबार, जेल में देना दंड
पिताजी को क्यों मारा? बेटे मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ बेटे कि मैंने इतना तुम्हारा बड़ा घात नमक खाया करने है। के बाद, मेरे साथ इतना बड़ा घात करने के बाद फिर भी मुझे बेटा कहता है? हराम। और रामबली, सबसे पहले इसकी वर्दी छीनो, इसके बदन से इसकी वर्दी छीनो। हम तो कहते थे साहब के पिताजी का मारे हैं, इन्हें उनके लिए पोर दियो, छुट्टी मिले। मारूंगा, मारूंगा रामबली, इसको भी मारूंगा। हाँ लेकिन जितना मैं कहता हूँ पहले उतना करो। वर्दी उतारो, बोलो मत। हे भगवान, इस राज दरबार में कौन ऐसा शख्स है जो कि महाराज के हैंड राइटिंग लिख सकता है? बेटे मेरा एतबार करो बेटे कुंवर, मैं महाराज के साथ कोई गलत नहीं कर सकता बेटे। यहाँ का सम्राट बनना चाहता है क्यों? मेरे पिता का खून करके यहाँ का महाराज बनना चाहता है? नहीं बेटे, बोल। बच गए हो तुम, सही कह रहे हो तुम। नहीं जैसे आपके पिताजी का मार डाले, आपको को मिरूर देते, बच गए। लेकिन रामबली, बच गए। आज ये हरामखोर मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। बोल बोल हरामखोर, मेरे पिताजी का खून क्यों किया? क्यों किया? यहाँ का सम्राट बनना चाहता है? इतनी बड़ी लालच आ गई तेरे अंदर? नहीं बेटे, मैं सम्राट नहीं बनना चाहता हूँ बेटे, आपके चरणों का गुलाम सदा रहा हूँ बेटे, और आज भी मैं अपनी जिंदगी आपके चरणों में गुजारना चाहता हूँ बेटे, मुझे राज नहीं चाहिए। मंत्री जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस हरामखोर को इतना मारो कि इसके बदन से इसकी चमड़ी निकल जाए। मारो हरामखोर को। अगर राजा बने हो तो चिट्ठी न लिखी जात, ये जाऊं चिट्ठी लिखी गई है, खाली राजा बने के बरे आए। हाँ युवराज, राजा बने के बहुत सेनापति संग्राम सिंह, तूने महाराज का खून क्यों किया? पूछो पूछो साले, चिट्ठी क्यों लिखा? पूछो अरे इसने राजा बनने के लिए खत लिखा। पूछो साले, चिट्ठी क्यों लिखा? रामबली, हाँ पूछो। खत लिखा गया तो सिर्फ राजा बनने के लिए लिखा गया। बाल हराम खार, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। रामबली, जी में तो आता है कि इसका काम यही तमाम कर दूं हरामखोर, लेकिन नहीं, जिस तरह इसने मेरे पिता को तड़पा कर मारा होगा उसी तरह इसे तड़पा कर मारूंगा। बेटे युवराज, नहीं नहीं मंत्री जी, बेटे युवराज, तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मार दो बेटे, लेकिन इतना बड़ा लांछन मेरे सर पर ये कलंक का टीका मत लगाओ बेटे, कि मैं महाराज का कातिल हूँ। तेरे बेटे सब हाँ मेरे पिता का कातिल है,
ये पत्र सबूत के लिए काफी है। और सुनो रामबली, इसके हाथ में हथकड़ी डालकर इसे कैद खाने में डालो और इसका फैसला हम 2 दिन बाद करेंगे कि हमें करना क्या है इसके साथ। लो हथकड़ी पहनो, हथकड़ी पहनो, जौन की हो तौन भुगतो। ले जाओ, युवराज के आदेशानुसार उसे जिंदान में बंद कर दो। बेटे युवराज, मारना है तो मार दो बेटे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो बेटे, सुन लो बेटे। क्या कहना चाहता है? बेटे मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है बेटे कि इस राज में कोई ना कोई चाल चली जा रही बेटे। ले जाओ हरामखोर को बंद कर दो कैद खाने में। चाचा जी युवराज, क्या करूं, क्या करूं? पिताजी की याद में मेरा सर चकराने लगा। नहीं नहीं, इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस वक्त आपको आराम की जरूरत है युवराज। चलिए बाप मरा है, खोपड़ी चकराबे करे। रमली, जिस दिन का इंतजार हमें और तुम्हें था, हाँ वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। महाराज को जिंदान में बंद कर दिया गया है और सेनापति हमारे रास्ते का रोड़ा था, उसे अपने रास्ते से हटा दिया। अब बचे युवराज और ये निशाना आपकी युवराज के ऊपर होगा। इसलिए कहते हैं ये रही महामंत्री तूफान सिंह की सतरंगी। कब बना रहे हो या बताओ, दुनियादारी ने बताओ। कहा कब बना रहे हो? घबराओ नहीं, हाँ? बहुत जल्द बनाएंगे। चली फुलाई चले। क्या रे, यही बरवा हमें नहीं समझ रखा है। वही बनवे का कहा तो। अरे यहाँ का महामंत्री मंत्री हम कहीं बाहर बनाओ। चलो इससे चलते हैं हाँ और इसके बारे में कुछ जरूर उपाय सोचते हैं। हम जिंदगी में कबो भाई झूठ नहीं न बोले, लेकिन सार ऐसा फंसाए है चक्कर में। वही जो मंत्री बने के कह दी से ना, वही बड़े झूठ पर झूठ बोल रहे ने और हमें बात का कोई समझत नहीं ने। जबकि हम कहा कि चिट्ठी लिखी गई है तो क्यों लिखा साले, और हम यही के सारे बर्दा का कहत रहे, वो समझते नहीं ना। वैसे अगर मंत्री बन जाब ना, मंत्री बन जाब तो मंत्री बनने के बाद पहला टारगेट, मेरा पहला निशाना यही मंत्री तूफान सिंह हैं। पहले ही नहीं कमीरू अरब सरब ये जौन जौन महाराज के साथ कह रहे हैं तो हम देख रहे हैं, आंधन नहीं ना। ये जितना जितना करी है उतना इनके साथ हम हूं करब। बिहाई लाल निपोरिया मर गया तुम मादर। ये सब लेके कहाँ जा रहे हो भैया? ये सब सेनापति का आइटम है। कहाँ जा रहे हो? फंसा दिया साले को। सेनापति को फंसा दिया? गए जेल। कैसे? सेनापति गए जेल। हाँ। अब देखो हमार सबका डमरू वाला खेल। अच्छा। ऐसा दिखाओ जेल खेल। आज जेल होई, काल बेल होई, परसों का फिर वह खेल। और हमारा नियम कुछ और अलग है। क्या नियम भैया अलग है? नो जेल नो बेल। हाँ। सीधा प्रभु से मेल। अच्छा तुमसे बताओ रहनक सेनापति का फंसा वजह है। हाँ यार कहा तो रहे हो। जबकि महाराज जिंदा है। हाँ। लेकिन जिंदा मरे के हम लोग मुर्दा घोषित कर दी। महाराज जिंदा है? आओ का
महाराज जिंदा तो वही है, अच्छा अब वो जेल में बंद है महाराज। और वही के खून के इल्जाम लगा दिए इनका सेनापत पर। अब सेनापत गए जेल, अब उनके बाद महाराज जेल चले गए, हाँ सेनापत जेल, महाराजो जेल में बंद, सेनापति जेल में बंद। हाँ अब वही वो राज बचे हैं, हाँ हाँ। उन्होंने का मिरोड़ते बस वही राजा हम मंत्री। यार बड़ी जल्दी बन जाई होगा। बात घंटे 2 घंटा का टाइम है। एक बात याद आ गई है, कौन सी बात है भाई? अरे चरखा परवा बोलना, हो चरखा परवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चरखा परवा बोलना। ओ चरखा परवा बोलना, चरखा परवा बोलना, यहाँ कल झुकाए पहाड़, चरखा परवा बोलना। सक गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। सग्गा बेटवा बाप का अपने, माई बहन गरिया हुए। ऐसा हो रहा, अच्छा बेटवा कुर्सी पर बैठा है, बप्पा खड़े हैं। वो सोचता है अगर हम उठ गए तो हमारी बेइज्जती हो जाए, हाँ, लेकिन बप्पा खड़े हुए कहीं बेइज्जती नहीं ना। नहीं देख रहे हैं। सक गए बेटवा बाप के अपने, माई बहन गरियावे। और दादा ये वही जिंदा बाटे, और मोछा साफ करावे, जौन मर्दन के सिंगारवा चरखा परवा बोले। चरखा परवा बोलना, चरखा परवा बोलना, जौन मर्दन के सिंगारवा चरखा। बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जाए। बेटवा भवा जवान बहू देखा घर भर जाए। 4 बोलेरो बुक करवा ले, अच्छा जहका न ले जाएगा चाहे वहू को ले जात। देखे के लिए। द्वारे पहुंच गए, पलंग बिछी है, अच्छा अच्छा अच्छा। बुढ़ाऊ पान खाए चश्मा लगाए बैठ पर बुराता है। हाँ थूक रहे हैं दुआरे भरे में इधर उधर। पतोहिया चाय वाय लेकर आ गई। हाँ बेटवा भवा जवान पतो हूँ, देखे घर भर जाए। बेबस लाचार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर चभर बदलाए। और जेठवा बहू का लख चेहरवा चरखा परवा बोल। चरखा परवा बोलना, चरखा परवा बोलना, जेठवा बहू का लख चेहरवा चरखा परवा बोलना। और जब पतोहिया आएगे तो का भा आपन करिश्मा चालू कर दी। का चालू कर रही है? पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए, और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, बूढ़ा रोटी पोवे। बूढ़ा कहती है तई के पानी दे दिया बिटिया, हाँ तो कहती है गिनाए के आई यही। अच्छा वहमा तो कसम नहीं किया, हाँ, 51,000 परीक्षा ले है। अच्छा टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा, अलमारी, बेड, कुर्सी, 5 पहिया का गाड़ी। 4 पहिया की 5? 5 पहिया, अरे भैया 2 आगे होती हैं 2 पीछे। और जौन पिछवा स्टेपनिया बांधी रहती है। बहुत सही। पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए, और बूढ़ा रोटी पोवे। दिन भर फोनवा माँ बदलाए, और 8 बजे तक सोवे। बोले पर करे झगड़ावा चरखा परवा बोले। चरखा परवा बोलना, चरखा परवा बोलना, बोले पर करे झगड़ावा चरखा।
हूँ आज के जमाने में लड़कियन का जौन करे के चाही तौ ना करती, जौन सीखे के चाही वैसे 80 हाथ दूर है और करत का है। मिठेलाल प्रधान ढाबा की तरफ से हाँ। 10 रुपए का ना। सुनो क्या करती है, या तो फोनवा माँ बदलानी और या तो चलाइन गाड़ी। या तो फनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। फैशन है फैशन। आहा। या तो फोनवा माँ बदलानी या तो चलाइन गाड़ी और खाना बनाना ही सीखी कैसे? और ना पहिरब सीखी साड़ी ससुरे माँ पहने सलवारवा चपरवा बोल